स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आखिरकार यूपी टेट का नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा कि 2, 3 और 4 जुलाई को आपका यूपी टेट का पेपर होने वाला है। आज आयोग ने आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया। जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे तो वो लोग सिलेबस एक बार नया वाला देख लें, और जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे वो लोग आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आज आयोग ने यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का सिलेबस फिर से जारी किया है। तो चलिए हम विस्तार से बताएंगे आपके टेट की परीक्षा में कौन सा चैप्टर चेंज किया गया, मतलब सिलेबस कौन सा चेंज है। ठीक है, हम यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे। पहले देखेंगे पेपर 1 की बात करेंगे। देखिए लीजिए, यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एलनगंज में है, आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर प्राथमिक में बात करेंगे। कक्षा 1 से 5 वालों के लिए 2.5 घंटे का समय होगा और 150 प्रश्न होंगे। इतना आप जानते रहिएगा। पूरा का पूरा वैसे ही होगा कार्यक्रम जो नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा। ठीक है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और समाप्त हो रहा है। कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछते थे, सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? तो नहीं होगी। और ये भी देख लीजिए, पूरा सेम होगा। बाल विकास 30 नंबर का होगा, 30 प्रश्न, हिंदी भी 30 प्रश्न, और दूसरी जो आपकी भाषा होगी वह भी 30 प्रश्न, और गणित 30 प्रश्न, और पर्यावरणीय अध्ययन की बात करेंगे ये भी 30 प्रश्न होगा। ठीक है, तो अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे आपके बाल विकास की कौन सा वहाँ पर है सिलेबस, और ईबीएस की, मैथ की, सारे सारे सब्जेक्टों को विस्तार से देखेंगे। तो चले, ये रहा हमारा बाल विकास का चैप्टर। ठीक है, प्राइमरी स्तर वालों के लिए बाल विकास का ये चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए, यह चैप्टर पूरा का पूरा सिलेबस आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम है, सिर्फ प्रश्नों का स्तर चेंज होगा। ठीक है, बाल विकास का देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहला होगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवधारणाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषा विकास। ठीक है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये हो जाएगा। ध्यान से देखना है आपको पूरा का पूरा। और दूसरा पॉइंट होगा बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम एवं वातावरण की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपको पढ़ना पड़ेगा सीखने का सिद्धांत। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, अभी मैं पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीखने का सिद्धांत, जितने भी हमारे थॉर्नडाइक, पावलोव ये सब दिए हैं इनको पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए, अधिगम सीखने का अर्थ। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम होंगे, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व होगा। और अगला पॉइंट होगा अधिगम में प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर। देखिए, सब मिलाकर ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सब मिलाकर इतना जान जाइए कि आप जितना भी डीएलएड के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों को पढ़े हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ना है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना, इतना जान जाइए। चलिए आगे देखिए, शिक्षण जो क्रियाएं होती हैं यहाँ से भी कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है। शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य होगा, संप्रेषण होगा, शिक्षण के सिद्धांत हैं और शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण प्रविधियां हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं हैं, और सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, अगला होगा समावेशी शिक्षा एवं निर्देशन एवं परामर्श से क्या क्या है यहाँ पर देख लीजिए। शैक्षिक समावेश से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा अपवंचित वर्ग, भाषा, ये सब आपके सिलेबस में दिए गए हैं। कुल मिलाकर समावेशी शिक्षा आप डीएलएड स्तर पर जो पढ़े हैं वहाँ पर आपको चुन चुन कर कुछ टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं फ्री में तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम यूपी टेट की क्लासेस कई दिनों से करा रहे हैं। अब बीच में आपका सीटेट का पेपर हाल ही में नज़दीक आ चुका है, पता होगा कि 8 फरवरी को सीटेट का पेपर है, इसलिए अभी कुछ टाइम के लिए यूपी टेट की क्लासेस को रोका गया है। अधिक फोकस
सीटेट पर है, ठीक है? तो कुछ समय बाद जैसे ही 8 फरवरी को आपकी सीटेट की परीक्षा हो जाएगी, तुरंत 10 फरवरी से आपकी क्लासेस फिर से कंटिन्यू कर दी जाएँगी। आप यहाँ पर अभी हम प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप जाकर पिछली क्लासेस को ज़रूर देखें, ठीक है? आपको और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला का पढ़ना है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र पढ़ना है, जिला चिकित्सालय पढ़ना है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर। तो कुल मिलाकर 1-2 सिलेबस में परिवर्तन किया गया, बस पूरा का पूरा सेम वही सिलेबस रख दिया गया है। ठीक है? तो चलिए, अब यहाँ पर बाल विकास की बात हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और चैप्टर दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है? देखिए, कह रहा है कि देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये सब टॉपिक आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ाने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आपको यूपी टेट की बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको एक निर्णय करना है कि आपको क्लास कब मिले, सुबह 10 बजे या शाम को 5 बजे, 2 में से एक टाइमिंग आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, ये रहा हमारा बाल विकास का सिलेबस। ये सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर कुछ चेंजिंग नहीं है, बस प्रश्नों का स्तर थोड़ा-सा हाई कर दिया जाता है 6 टू 8 में, ठीक? चलिए, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सीडीपी का सिलेबस। अब हम बात करेंगे यहाँ से हिंदी के सिलेबस की। तो यहाँ पर आपको हिंदी में अपठित अनुच्छेद पढ़ने होंगे, हिंदी वर्णमाला पढ़ने पड़ेगा, जैसे स्वर और व्यंजन पढ़ना पड़ेगा, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना। हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? हिंदी में 30 नंबर पाया जा सकता है, थोड़ा-सा अगर आप मेहनत कर देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ये शब्द दिए गए, इनको देख लीजिएगा। और अगला टॉपिक दिया गया है आपके, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। अगला होगा संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं। तो कुल मिलाकर आपको देखिए, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और शब्दों की पहचान, ये सब पढ़ना पड़ेगा। लिंग, वचन, काल पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण पढ़ना पड़ेगा। लोकोक्ति एवं मुहावरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब देखिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना यहाँ पर। देखिए, कुछ भी नया नहीं दिया गया है, हिंदी व्याकरण में कुछ नया नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुल मिलाकर हिंदी व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? हिंदी सिलेबस में पूरा का पूरा व्याकरण आपका दे दिया गया है। कुछ चेंजिंग नहीं किया गया है, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम करा गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कुछ आपको पेडागॉजिकल सेक्शन को भी देखना पड़ेगा, आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसे अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इससे किस प्रकार का उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कुछ करना नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखिए, हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिए। इससे पहले हमने कई क्लासेज यूपी टेट के लिए करा दिया है, क्योंकि आपकी पेपर की डेट पहले भी आ चुकी थी, लेकिन वहाँ पर हमारे शिक्षा सेवा चयनाव की जो हेड थी, कीर्ति मैम, वो अपना इस्तीफा दे दी, जिसके कारण विलम्ब हुआ, टेट की परीक्षा को टालना पड़ा। आखिरकार आपको जुलाई में पेपर देना है, फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा। तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक? तो ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। कुल व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, सारा का सारा व्याकरण के अंतर्गत जितना भी चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ यहाँ पर पेडागॉजिकल सेक्शन को देखना पड़ेगा, ये देख लेंगे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़े तो हम आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करेंगे, ठीक? तो चलिए, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से आपका क्या दिया गया है, कुछ और चैप्टर दिया गया है। जैसे देखिए, भाषा कौशल हो जाएगा, भाषा बोध गम्यता होगा और प्रवीणता का मूल्यांकन करना होगा, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ये सब जो पेडागोजिकल सेक्शन आपके यूपी टेट के सिलेबस में दिए गए हैं, काफ़ी चीज़ें आप सीटेट में पढ़ चुके होंगे। जिस समय आप तैयारी कर रहे थे सीटेट में, अगर आपको सिलेबस थोड़ा-सा भी याद है, तो आप देखे होंगे कि ये कुछ टॉपिक आपके सीटेट के सिलेबस में भी थे।
तो पेडागोजिकल सेक्शन को ज़्यादा मत टेंशन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न यूपी टेट नहीं पूछता। यूपी टेट जो हिंदी पूछता है वो पूछता है व्याकरण से। ठीक? तो कुल मिलाकर ये रहा आपका हिंदी का भी सिलेबस। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का सिलेबस सेम है, अनसीज पैसेज होगा, सेंटेंस है पूरा का पूरा, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है? और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, टेंस, आर्टिकल ये सब पढ़ना पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं, पुराना ही सिलेबस दे दिया गया है, ठीक है? चलिए ये रहा आपका उर्दू का सिलेबस भाई साहब, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है? आप देख लीजिएगा और आपको देखिए यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे आपका संस्कृत का सिलेबस। संस्कृत के सिलेबस में पहला ही टॉपिक दे दिया गया अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद का मतलब होता है कि आपको कुछ शब्द दिया जाएगा, जैसे कुछ पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से प्रश्न बनाकर पूछा जाएगा, उसी पैराग्राफ को पढ़कर आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ से आगे देख लीजिए संस्कृत के सिलेबस में क्या-क्या है। आपको पढ़ना पड़ेगा अकारांत पुल्लिंग, कुल मिलाकर देखिए संज्ञाएँ पढ़ना पड़ेगा, जैसे रूप-वूप याद करना पड़ेगा और घर परिवास परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय करना पड़ेगा। सर्वनाम पढ़ना पड़ेगा, क्रियाएँ पढ़ना पड़ेगा, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों में प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मतलब कि शरीर के जो भी अंग होते हैं, उनका नाम आपको संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, ठीक? चलिए अव्यय पढ़ना पड़ेगा, संधि पढ़ना पड़ेगा, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद जो होता है वो भी जानना पड़ेगा, संख्याएँ देखना पड़ेगा, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान और लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजन। तो सिलेबस तो टफ होने वाला है, अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक है? देखिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पर संख्याएँ पढ़ना पड़ेगा। कम से कम जो भी इम्पोर्टेंट होता है, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि संख्याओं का संस्कृत में पूछा जाता है शब्द। ये आप जान जाइए। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है? स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियाँ पढ़ना पड़ेगा, समास पढ़ना पड़ेगा, उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, पर्यायवाची शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, कारक प्रत्यय एवं वाच्य होगा। ठीक? कवि एवं उनकी लेखकी जो है लेखना, ठीक है? वो सब पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ चैप्टर आपको पेडागोजिकल सेक्शन को भी देखना पड़ेगा। देख लीजिए जैसे अधिगम में अधिगम और अर्जन होता है, ठीक है? भाषा अध्यापन के सिद्धांत हो गया, सुनने बोलने से संबंधित प्रश्न हो गए, ये सब आपको देख लीजिए पेडागोजिकल सेक्शन यहाँ से मिलेगा। अगर आप सीटेट में संस्कृत विषय आपका होगा दूसरी लैंग्वेज के रूप में या प्रथम लैंग्वेज के रूप में, तो ये कुछ चैप्टर आपको वहाँ पर मिले होंगे, ठीक है? तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछता यूपी टेट, हर बार का नियम है कि वह आपको ज़्यादातर व्याकरण के प्रश्न ही देता है, ठीक? बिल्कुल। चलिए, यहाँ से आपका संस्कृत का सिलेबस समाप्त होता है, ठीक? चलिए अब आगे आइए, आपको गणित का सिलेबस दिखा देते हैं। पूरा का पूरा गणित का सिलेबस वही रखा गया है। कुछ चैप्टर को देख लीजिए, जैसे संख्याएँ एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हो गया, लघुत्तम समापवर्ती होगा एवं महत्तम समापवर्तक होगा, भिन्नों का जोड़, घटाना व गुणा, भाग होगा, ये सब जानते होंगे आप, ठीक है? दशमलव में जोड़, घटाना, गुणा, भाग होगा, एक-एक नियम होंगे, प्रतिशत होंगे और कुछ देख लीजिए यहाँ पर गणित का चैप्टर जो दिया गया है और इसमें भी पेडागोजिकल सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन हो गया, घन हो गया और मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे, आंकड़ों, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक? क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार से अभी हम नहीं बता रहे हैं, जब हम क्लास करा रहे हैं उसमें हम आपको विस्तार से सिलेबस बता दिए हैं। ठीक? यहाँ पर अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी कि कुछ पेडागोजिकल सेक्शन आपको देखना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए क्या कह रहा है? पहला पॉइंट दिया गया है गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तार्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित और ये सब आपको पढ़ना है।
तो टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक? तो जुड़िए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने मनपसंद टाइमिंग बता सकते हैं, सुबह 10 बजे या 5 बजे, किस टाइम आपकी क्लास कराई जाए। ठीक? तो ये रहा आपको गणित का सिलेबस, ठीक है? चलिए, पूरा का पूरा सिलेबस दिखा दिए हैं। चलिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण का सिलेबस। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है, थोड़ा-सा ये विस्तार से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो देख लीजिए, इसमें कुछ दिए गए हैं टॉपिक: परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़-पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत में नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है? हमारा प्रदेश यूपी जीके से क्या-क्या पढ़ना है आपको? नदियाँ पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, वन पढ़ना है, यातायात पढ़ना है। ये यूपी जीके का सेक्शन है और आपको संविधान भी पढ़ना है। तो इतना समझ लीजिए, आपको पर्यावरण के अंतर्गत भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है और संविधान भी पढ़ना है। ठीक? चलिए, अब आपको यहाँ से हमने कुछ यहाँ ईवीएस को दिखा दिया। अब देखिए ईवीएस के कुछ और टॉपिक, उसके बाद इसमें भी कुछ पेडागोजिकल सेक्शन आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है? देखिए ध्यान से। यहाँ पर आगे क्या कहा गया है? शासन व्यवस्था आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये सब आपको देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर यूपी जीके भी आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा चैप्टर वाइज। ठीक? चलिए, और ये रहा आपका दूसरा सेक्शन, जो कि पर्यावरण पेडागोजिकल सेक्शन है। अगर आप सीटेड ध्यान से पढ़े होंगे तो कुछ चैप्टर यहाँ वाले वहाँ पर आपको मिले होंगे। ठीक है? जैसे देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन की महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन। देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत यहाँ पर भी आपको पढ़ना है। ठीक? बिल्कुल। क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएँ। ये कुछ चैप्टर अलग से दे दिए गए हैं आपके सिलेबस में। ठीक है? चलिए, तो ये रहा आपका कुल मिलाकर ईवीएस का सेक्शन। ठीक है? बिल्कुल। ईवीएस का सेक्शन यहीं से ही समाप्त हो रहा है। तो हमने अभी तक आपको हिंदी का सिलेबस बता दिया था और सभी सब्जेक्टों को वैसे मन हमने बता दिए। देखिए, अब यहाँ से पेपर 2 का स्टार्ट करेंगे। देखिए, पेपर 2 में कुछ बदलाव नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस देखिए, यहाँ पर पैटर्न वही है, पुराना पैटर्न। 30 नंबर होगा बाल विकास, 30 नंबर होगा प्रथम भाषा हिंदी का और दूसरी भाषा भी 30 नंबर। आप गणित विज्ञान होंगे तब भी 60 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान होंगे तब भी 60 प्रश्न, कुल मिलाकर 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न दिए जाएँगे। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक? तो सब सिलेबस वही है, देख लीजिए, ये रहा बाल विकास का सिलेबस। देखिए, पूरा का पूरा पैटर्न हमने पहले ही बताया था कि सेम है। तो पूरा का पूरा सिलेबस सेम है, कुछ बदलाव नहीं है, इसमें कुछ भी देखने की बात नहीं है। हिंदी भी वही है पूरा का पूरा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा और अपठित अनुच्छेद पढ़ना है और साथ में जो पेडागोजिकल सेक्शन है वह भी आपको मिडिल में भी पढ़ना है। ठीक है? और ये रहा आपका इंग्लिश का, देख लीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस वही है, प्राइमरी स्तर वाला। संस्कृत का सिलेबस अभी दिखा रहे हैं, चलिए। ये रहा संस्कृत का सिलेबस, कुछ भी चेंज नहीं है। हमने आपको बताया था कि सीटेट का भी सिलेबस प्राइमरी और मिडिल दोनों का सेम होता है और यूपी टेट का भी सिलेबस दोनों का सेम होता है, सिर्फ प्रश्नों का स्तर थोड़ा-सा टफ कर दिया जाता है 6 टू 8 में। ठीक? चलिए, ये रहा आपका गणित का सिलेबस, देख लीजिए, ये गणित का सिलेबस है मिडिल वालों का, 6 टू 8 वालों का। लगभग वही सिलेबस है, कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। ठीक है? और यहाँ पर विज्ञान का सेक्शन है, पूरा का पूरा सिलेबस वही है। ठीक है? कुछ भी चेंज नहीं किया गया, पूरा का पूरा सिलेबस वही दे दिया गया, एक-आध टॉपिक छोड़कर पूरा सिलेबस दे दिया गया है। तो टेंशन मत लीजिए, अब आपको उम्मीद हो जाना चाहिए भाई साहब, अभी आप ना उम्मीद में थे ना, अब उम्मीद कर लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है, अब जुलाई में हो जाएगा। ठीक? और जुलाई में हो जाएगा, साथ में आपको पता होगा कि आज के ही दिन आपको टेट का नोटिफ़िकेशन भी मिल चुका है। नोटिफ़िकेशन नहीं, सिलेबस नोट का नोटिफ़िकेशन, ठीक है? मतलब कि यूपी सुपर टेट का भी सिलेबस रिलीज़ कर दिया गया है आयोग के द्वारा।
ठीक है? तो तैयारी करिए, अगर आप सीटेट दे रहे हैं पेपर तो देकर खाली हो चुके हों तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? अरे भाई साहब, देकर खाली नहीं हुए तो क्या बात है भाई साहब? खाली जब हो जाएँगे तब ना। पेपर तो 8 फरवरी को है भाई साहब, इसलिए हम बोल रहे हैं चलिए 8 फरवरी को सीटेट का पेपर है, उसके बाद जस्ट हम क्लास को शुरू कर देंगे। आप अभी हमारी पिछले क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि हाल ही में क्लासेज हुई हैं, अभी पेपर सीटेट का नज़दीक आने के कारण सारी क्लासेस को स्थगित करके सिर्फ़ फ़ोकस किया गया है सीटेट पर, ठीक है? तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हमने सोचा आपके समक्ष हम एक बार आ जाएँ और जो भी सिलेबस है आपको एक बार बता दिया जाए। आपका यूपी टेट का पेपर जुलाई फर्स्ट वीक में करा लिया जाएगा, क्योंकि आयोग ने 2, 3 और 4 जुलाई को आपका डेट कन्फर्म किया, उसी में से एक डेट को आपको पेपर देना है। ठीक? चलें। अगर आप यूपी टेट की फ्री तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप फ्री में तैयारी कर सकें। ठीक है? चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।